तो बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक खेला हो गया है। जी हाँ, बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार दिए हैं। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाकर बैठ गए हैं। एक ही तो शरीर है, नीतीश जी कितनी बार इसे जीतेंगे। पहली बार नीतीश कुमार जीते थे जब ये कहा था। हम तो अलग हो गए और आप जान लीजिए सबके साथ जीवन भर रहे हैं। हम किसी भी तरह अलग हो गए और आप जान लीजिए जाएंगे। हम जीवन भर पुराने हम किसी भी तरह से एक साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग साथ जो पुराने समाजवादी हैं एक साथ। जी हाँ, वही नहीं रुके नीतीश कुमार, वही बात को दोबारा दोहराया नीतीश कुमार ने। अब फिर ये कहा और यहाँ तक बोला कि मर जाएंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास अब दोबारा नहीं जाएंगे। सुनिए जरा। उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। लेकिन आज नीतीश कुमार फिर एक बार पत्रकारों के सामने आए और कहा कि गठबंधन के भीतर वो बात अब नहीं बन रही है। अब एक बात आप ध्यान देंगे, जब उनका बयान जब देंगे तो अक्सर क्या होता है कि किसी भी गठबंधन को, पुराने गठबंधन को छोड़ते हैं तो पुराने गठबंधन को लोग गालियां देते हैं। शायद नीतीश कुमार की आंखों में थोड़ी सी शर्म लिहाज अगर हो, या थोड़ा सा कहे शर्म लिहाज और पानी हो, जिसकी वजह से ये बात ना कह पाया पत्रकारों के बीच। उन्होंने जिस तरह से अपनी बातें रखी, उसमें देखिएगा कि नीतीश कुमार खुद शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि आखिरकार वो कितनी बार पलटी मारेंगे। देखिए जरा नीतीश कुमार ने क्या कहा। बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे। तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। अब साथियों, इस पूरे वीडियो में आगे आपको हम बताएंगे कि आखिरकार नीतीश कुमार ने इतनी बड़ी पलटी क्यों मारा। हल्का इशारा जो है अपने पूरे वीडियो में कई बार हम इसका कर चुके हैं कि ऐसा निर्णय क्यों ले रहे हैं, उसकी बात करेंगे। लेकिन आज जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के कई बड़े नेताओं का जो दोहरा मापदंड सामने उभर करके आया। सबसे पहले पार्टी के प्रवक्ता अब जाकर के राजद के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। देखिए जरा माननीय नीरज कुमार चोपड़ा का क्या कहना है कि देखिए भ्रष्टाचार की वजह से हमने जो है राजद का साथ छोड़ दिया, यानी भ्रष्टाचार का जन्म एक बार फिर से सामने आ गया। माननीय नीरज कुमार का क्या कहना है, यानी कि 1.5 वर्ष से आप राजद के साथ रहे तब भ्रष्टाचार नहीं दिखाई पड़ा, अब जाकर के आज भ्रष्टाचार सामने नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि नीरज कुमार को ये बात पता है कि पूरे राज्य की जनता देख रही है, नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी बहुत जोरों से जमीन की तरफ गिर रही है, ढहढा रही है। और जब एक बार बार एक ही राग लपते हैं, जब किसी का कोई जमीन ही ना हो तो उसके बातों पे कोई विश्वास नहीं करता। केसी त्यागी नेता काफी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका क्या कहना होता है, इंडिया गठबंधन की टूट की कगार पे, कांग्रेस के अरियल रवैये में इसे तार कर दिया है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश और बंगाल में ममता बनर्जी भी दुखी हैं इससे, ये बात कहना है केसी त्यागी का। अब ऐसे में केसी त्यागी से एक सवाल जिसके ऊपर अब ध्यान दीजिए कि चाहे ममता बनर्जी हो पश्चिम बंगाल के, चाहे उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव हो, अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 11 सीटें दी है, बाकायदा वो ट्विटर पर पोस्ट किया। उसी तरह से ममता बनर्जी की बात करें तो अकेले चुनाव लड़ रही है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर के नहीं बैठी है। आज जो केसी त्यागी कह रहे हैं कि कांग्रेस के अरियल रुख के वजह से हमें ये फैसला लेना पड़ा, बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आप अपनी विचारधारा के साथ समझौता कर सकते हैं। केसी त्यागी साहब, आप तो निहायत ही सेकुलर आदमी हैं जी, धर्मनिरपेक्ष आदमी हैं। नीतीश कुमार भी धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देते रहते थे बार बार, सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस का अरियल रवैया था। आपने गठबंधन को तोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाके बैठे गए।
आप वही कर सकते थे जो बात ममता बनर्जी ने किया, जो आम आदमी पार्टी ने पंजाब में किया। आप कांग्रेस के साथ गठबंधन बिहार में नहीं करते। इसमें दो राय नहीं है कि कांग्रेस को अब भी ऐसा लग रहा है कि वो 80 के दशक में है या साल 2004 से 2014 के बीच ही है जहां वो सत्ता में है, और उसका वह अहंकार सामने उभर करके आता रहता है। और हम आपको एक बात साफ करते हैं कि चाहे अधीर रंजन चौधरी हो कांग्रेस के नेता, चाहे अजय राय हो, कमलनाथ हो, इन सारे नेताओं के कारण कांग्रेस को काफी जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ रहा है तमाम उन राज्यों के भीतर जहां पे गठबंधन है उनका, या फिर हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इससे लेकिन कांग्रेस की अड़ियल रवैये को अगर दुहाई की सीटें को देना था तो उनको कुछ सीटें ना देते, बिहार में सीटें नहीं देते और तेजस्वी बात मान जाते। जेडीयू की सच्चाई कुछ और है, ठीक है। एक बात और बात करो, तुम आपके एक व्यक्ति हैं अशोक चौधरी जो बिहार में पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, एक है विजय चौधरी जो कि वित्त मंत्री हैं बिहार के। अब दोनों जनता दल यूनाइटेड के भीतर है। सच्चाई क्या है और इसका जिक्र क्या है कि मैं कई वीडियो में भी किया है अशोक चौधरी का जिक्र कि नीतीश कुमार ने कदम इस तरह का क्यों उठाया। इसके पीछे के दो ये बड़े नेता हैं, जो ये बड़े नेता दो जो लगातार नीतीश कुमार के स्वास्थ्य का फायदा उठाते रहे हैं, उनके खराब स्वास्थ्य का फायदा उठाते रहते हैं। उनके ऐसा लगते रहता है कि वो बताते रहे लगातार कि देखिए राम मंदिर के उद्घाटन के बाद उससे पहले जो तमाम घटनाक्रम चल रहा था, अगर आपने राजद के साथ चुनाव लड़ा तो आपको 6 सीटें भी नहीं मिल पाएंगी। हो सकता है इतनी बात सही हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये बात गलत हो। लेकिन बहुत बड़ी बात ये होता है इस दौर में कि आप अभी से भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा था कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के आधार पर उन्हें वोट मिल रहा था, अपने दम पर उन्हें 400 सीटें पार मिल रही थी, तो भाई नीतीश कुमार जिसके बारे में अमित शाह ने कहा था कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम अपने पार्टी में इनको शामिल करें, उन्हें फिर से एनडीए में क्यों शामिल कर रहे हैं। ध्यान होगा आपको कि अमित शाह क्या कहते थे, देख लीजिए। यहाँ पे विरोधाभास दिखाई पड़ता है। एक और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से हाथ मिलाना चाहती है, यानी कि राम फैक्टर को लेकर के उसमें विश्वास नहीं है। उनको ऐसा नहीं लगता बीजेपी को कि वो अपने दम पे अगर चुनाव लड़े तो बिहार में उसे 30-35 लोकसभा की सीटें मिल सकती है। और दूसरी ओर वहीं अशोक चौधरी और विजय चौधरी नीतीश कुमार को लगातार समझा रहे थे कि भाई राम वेव है, राम के नाम पे लहर है, इसीलिए आप भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लीजिए। लेकिन आपके मन में एक और सवाल उठेगा, आखिर विजय कुमार चौधरी और अशोक चौधरी ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर आप दो हाथ करना चाहते हैं, हाथ मिलाना चाहते हैं, तो भूल जाइए राजनीतिक विरोधी के तौर पर अगर आप एक आम लोग होकर के भी अगर इस सरकार से अगर सवाल करना चाहते हैं तो आपका दामन होना चाहिए पाक साफ। जी हाँ, आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी के सामने वही कोई खड़ा रह सकता है, चाहे कोई राजनेता हो या कोई वही सवाल उठा सकता है, चाहे कोई वो पत्रकार हो, मीडिया हो, जिसके दामन पाक साफ हो, जिसकी कहते हैं ना कि किताबों में एक भी गुप्त राज न छिपा हो, जिसका सहारा लेके भारतीय जनता पार्टी आपको कोई ब्लैकमेल कर सकता है, कोई एजेंसी आप पे कार्रवाई करने के लिए छोड़ी जा सकती है। एक और बात आपको बता रहा हूँ, चौधरी अशोक चौधरी के कोई कमजोर नस भारतीय जनता पार्टी के हाथ में रही होगी, ऐसा बिल्कुल हम दावा नहीं कर रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है, अगर भारतीय जनता पार्टी खुद राम लहर को लेकर के अगर बिहार में कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करता है, आत्मविश्वास बिहार में नहीं है, तो ये बात विजय चौधरी और अशोक चौधरी लगातार नीतीश कुमार को क्यों बता रहे थे। और स्वाभाविक सी बात है, प्रतिक्रिया मिलना शुरू हो गया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक न्यूज 24 के मतलब नीतीश कुमार को पलटू बता दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या बताया, देखिए जरा। नहीं, कांग्रेस के एक मीडिया सेल के प्रभारी जयराम रमेश ने भी काफी सख्त तेवर अपनाया, और देखिए वो क्या कह रहे हैं कि बार बार राजनीतिक साझेदार बदलने वाले नीतीश कुमार रंग बदलने में गिरगिटों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इस पूरे विश्वासघात के विशेषज्ञ और उन्हें इशारों पे नचाने वालों को बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। बिल्कुल सही बात है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से प्रधानमंत्री और भाजपा घबराए हुए हैं और उससे ध्यान भटकाने के लिए ये राजनीतिक ड्रामा रचा गया है। जी हाँ, अब एक बात और समझना पड़ेगा यहाँ पर कि नीतीश कुमार के इस पूरे कदम से यकीनन
बिल्कुल यकीनन उनके राजनीतिक चरित्र पर पलटू का ठप्पा लग गया है, पलटू का मोहर लग गया है। और दूसरी ओर वहीं तेजस्वी यादव लगातार मुद्दों की बात कर रहे हैं। कहने को उनकी राजनीतिक जमीन बिहार के ऊपर ही है, लेकिन ये व्यक्ति लगातार नौकरियों की बात कर रहा है, लगातार रोजगार की बात कर रहा है, लगातार कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम करने से, मंदिर मस्जिद करने से आपका पेट नहीं भरेगा, जरूरी है नौकरी लोगों को मिलना। देखिए एक ही दिन पहले उन्होंने क्या कहा था। यही कारण है कि तेजस्वी यादव का कहते हैं ना कि जो कद है वो लगातार बिहार में बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में तेजस्वी यादव और कांग्रेस के बीच में जो भी गठबंधन बिहार के भीतर होता है, वहां के जो राजनीतिक दलों में जो भी साठगांठ होती है, उसमें तेजस्वी यादव को केंद्र के भीतर होना पड़ेगा, धोरी बनना पड़ेगा, तब जाकर के महागठबंधन को फायदा मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं होगा कि नीतीश कुमार के छोड़ के जाने को लेकर करारा झटका लगा है महागठबंधन को बिहार में, क्योंकि नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड की अभी भी जमीन पर पैठ है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और ये इंडिया गठबंधन के लिए करारा एक झटका है, खास तौर पर ममता बनर्जी का जो रवैया था और उसके बाद नीतीश कुमार का जो रवैया था, और ये कांग्रेस के लिए कई सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस कटघरे में है कि क्या कांग्रेस के अहंकार का शिकार गठबंधन हो रही है, लेकिन आज वो दिन नहीं है। आज कटघरे में भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से साबित किया कि वह विचारधारा विहीन पार्टी है, वो किसी के साथ भी हाथ मिला सकती है। वो चाहे महबूबा मुफ्ती के साथ जम्मू कश्मीर में हाथ मिला सकती है, जिसका उसे कोई लेना देना है। अजित पवार को लगातार गाली देने के बावजूद भी उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं महाराष्ट्र में। और तमाम एकनाथ शिंदे कैंप के विधायक जिनकी जांच जो है ईडी कर रही थी, जांच एजेंसियां कर रही थी जांच उसके ऊपर, वो सारे के सारे लोग सरकार में शामिल हो सकते हैं और मामले बंद हो सकते हैं। लंबे चौड़े नाम होते हैं। हेमंत विश्व शर्मा को ही गिन लीजिए, असम के मुख्यमंत्री, कितने केसेस थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यह बात साबित किया है, और अपने जो उसके जो समझदार समर्थक लोग हैं उन्हें समझाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा कि क्या उसकी कोई विचारधारा नहीं है, क्या सिद्धांत विहीन राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की। ये पूरे आजाद भारत के इतिहास में कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं हुआ जो इस तरह से समझौता किया और बार बार समझौता किया। अपने आप में बहुत शौकीन है। जो कुछ देर पहले अमित शाह का बयान जो आप सुने, या कोई भी मीडिया जो उस पूरे बयान को चला रहा है, अब उस मीडिया के भीतर ये कवरेज देखिएगा, सब कह रहे हैं प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक है। सच में राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन राजनीति में कुछ मर्यादा नाम का भी कुछ चीज होना है। आखिर क्यों बगैर सिद्धांतों के यहाँ पर चला जा रहा है, क्यों आखिर मीडिया ये सवाल नहीं उठाता। सच्चाई ये है कि जहां पर नीतीश कुमार ने खुद को राजनीतिक तौर पर एक हल्का व्यक्ति साबित किया, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी साबित कर दिया कि उसके लिए न राष्ट्रवाद के कोई मायने हैं, ना श्री राम के कोई मायने हैं। उसके लिए केवल अगर मायने कुछ रखता है तो केवल सत्ता में बने रहना। वरना इसी नीतीश कुमार के बारे में न जाने क्या क्या कहा था। ध्यान होगा आपको, कुछ ही दिनों पहले विधानसभा के भीतर नीतीश कुमार के एक बयान को लेकर के किस प्रकार से पूरा बवाल हुआ था। भारतीय जनता पार्टी किस तरह के बवाल किया था भाजपा के नेता, और क्या मीडिया वो नीतीश कुमार के पुराना बयान चला रहा है? नहीं चलाता है। यानी मीडिया सवाल नहीं उठाएगा और भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को देखिए, देशभक्ति, राष्ट्रवाद, पाकिस्तान चले जाओ, इस तरह का ढोंग करने और इस तरह से हमारे श्री राम के नाम पर वोट बटोरने का एक सिद्धांत विहीन पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। ये साबित इसी बात से होता है। देखते रहिए